आप सभी लोगों को जय हिंद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों यारों मित्रों जो भी है, आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। स्पेशल इन द सेंस कि आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं। वन शॉट सीरीज आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। इसका क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। मतलब इस पूरी सीरीज में जैसे आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे, ऐसे ही हर टॉपिक जो एसएससी का फेवरेट है, जिससे आपके प्री में अभी जुलाई में प्री है, उसमें क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। तो एक वीडियो में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अभी लास्ट में एसएससी ने पूछे 1-2 सालों में, सीएचएसएल सीजीएल कोई भी एसएससी का एग्जाम हो जो हमारे सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, मैं पहले सोल्यूशन आपको करवाया, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से कमेंट कर रहे थे आप लोग कि भैया समझ आ रहा है, बस बेसिक से करा दो। उस चक्कर में मतलब शॉर्ट्स में बना रहा था, उसमें भी देख रहा था, आप लोगों को समझ आ रहा है, तो मैं वो चीज अब बेसिक से समझाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। और अलजेब्रा से शुरू करेंगे, ऐसे ही करके आगे सारे टॉपिक, मतलब पूरी की पूरी मैथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है। जिन लोगों के पास लगता है कि मुझे आता है या टाइम कम है, आप 2x पे देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे आज की वीडियो में सारे वैरायटी कवर कराने वाला हूँ। क्योंकि कन्फ्यूजन भी आपको होता है, ऐसे जो टाइप आते हैं उनमें कन्फ्यूजन भी होता है, वो सारी दिक्कत होने वाली है दूर। ठीक है, हम लोग कैसे करने वाले ये चीज़ समझते हैं। और 2021 में मैंने सिलेक्शन लिया, और उस सिलेक्शन के बाद इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, ऑफलाइन में मैंने बहुत पढ़ाया है। तो आप लोग उस चीज़ को समझिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो रियलाइज होगा कि हमें क्या है, क्या डिफरेंस है, मतलब हमें क्या तैयारी में अपने अलग करना है, वो सारी चीज़ें आप समझोगे। ठीक है, तो अभी बात करते सबसे पहले x+1/x की। इस टॉपिक की मैं बात करूं तो एसएससी हर बार कम से कम इससे हर दिन लगभग का क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब मैं कहूं तो जैसे अभी आपका प्री है, तो आपको हो सकता है इससे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, समझते हैं x+1/x से क्वेश्चन बनता क्यों है। जैसे x+1/x मैं कह रहा हूं 5 दिया है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ का कर देता हूं स्क्वायर, दोनों तरफ का मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, a+b का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। इतना भाई क्लियर है। ठीक है, आप लोग कमेंट में भी बताएंगे जो आगे क्वेश्चन है उनके आंसर और सारी चीजें। तो अब यहां से देखो आप, जब ये चीज सेम होती भाई, ये जो ऊपर था वही यहाँ नीचे है, ऐसे केस में क्या होता है, ये वाली टर्म हो जाती है कैंसल। और ये टर्म जब कैंसिल हो जाती तो जो x² + 1/x² है, ये क्या आ जाता, 25 - 2। तो बोलते भैया जब ये चीज कैंसिल ही हो जानी थी तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि अगर x+1/x हमें कितना दे रखा था 5, तो हम यहाँ से बोल सकते कि x² + 1/x² क्या होगा, इसका भाई स्क्वायर जो भी दिया हो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे। यही बात तो है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। अब ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ध्यान कैसे रखेंगे, बस आपको बस एक बात ये समझनी है कि x+1/x अगर हमें a दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो x² + 1/x² जो होगा वो a² - 2 होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जो चीज मैं अभी समझा रहा हूं वो आप समझ लो, उसके बाद आप अभी आगे क्वेश्चन आराम से करोगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन करोगे। ये थी एक बात। अब दूसरी बात समझिए, क्या होता, मैं कहूं यहाँ पे x - 1/x होता, तो भाई ये फिर से स्क्वायर करके देख लेते हैं। ये अगर 5 होता तो फिर से इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। लेकिन जब माइनस है a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें पता है क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का माइनस। ठीक है, अब अगर ये माइनस है तो फिर देखो, अब जो ये माइनस है तो ये 2 जो है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का।
बस ये चीज हमें समझनी थी कि अगर ये हमें क्या दे रखा है a, तो यहाँ हम -2 करते हैं, लेकिन अगर यही x - 1/x हमें a दे रखा होता तो फिर a² + 1/a² जो होता वो a² + 2 होता। क्या इतनी बात क्लियर है? इस चीज को अभी हम लोग क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। ये हमने एक पॉइंट समझा। अब एक पॉइंट और समझिए आप। जैसे यहाँ पे x + 1/x था और हम इससे निकाल पा रहे हैं x² + 1/x²। ठीक है, मैं x को जरा रिप्लेस कर दूं, मान लो y⁴ से। मैं कह रहा हूं x की जगह मैं रख रहा हूं y⁴। बोलोगे ठीक है भैया रख दो, x = y⁴ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा y⁴ + 1/y⁴। और इधर क्या होगा, तो y⁴, अब देखो y⁴ का हो जाता है स्क्वायर और पावर के ऊपर पावर है तो उसका हो जाता है क्या, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता y⁴ + 1/y⁴। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग ये चीज स्क्वायर में नहीं, कहीं पे भी अगर पावर डबल हो रही है, 16 से 32 पूछा है हमें कि ऐसे दे रखा है x⁴ और +1/x⁴, तो हम उससे x⁴ 32 + 1/x⁴ आराम से निकाल लेंगे। कैसे, जो भी यहाँ दिया हो, मान लो यहाँ t दिया होता तो हम ये बोलते कि ये t² - 2 होता। अगर ये साइन बीच में माइनस होता और वो फिर t दिया होता, मतलब हम कह रहे हैं जैसे x⁴ यहाँ पे कितना है 5 है और -1/x⁴ है, तो इसका डबल कितना x⁻10 + 1/x⁻10 जो होगा वो हमारा कितना हो जाता। अब जो भी यहाँ दिया है, मान लो p दिया होता तो ये हो जाता p² - 2। बस इतनी बात समझनी है। इतनी बात अगर आप समझ जाओगे तो अब आराम से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, अभी आपका जुलाई में प्री है। सारे क्वेश्चन प्री के मैं लेके आया हूं जो भी इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। पूरा आप समझो, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ो। एक पहली बात, नोट्स आप बना लो इस सीरीज का। नोट्स एक बना लो कि 1 शॉर्ट सीरीज है। 1 शॉर्ट सीरीज में अभी अलजेब्रा है, अलजेब्रा में x + 1/x टाइप है और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स बनाओ इसकी। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आपने इतना कर लिया मैथ की टेंशन खत्म है भाई। क्वालिफाइंग है और मेंस के टाइम और अच्छे से पढ़ लेंगे। मेंस के क्वेश्चन वैसे भी अब सब प्री मेंस बराबर ही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। हमसे पूछा है p + 1/p, ठीक है। इसका मतलब हमें ये दे रखा है, हमसे ये पूछा है। समझो हमें क्या दे रखा है कि 2p/p² - 5p + 1 जो है वो क्या है, वो 1/10 है, ठीक है। अब देखो आप जरा ध्यान से समझो इस चीज को। एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कराएं, नहीं तो हम p से डिवाइड भी करा सकते थे, पर अभी देखो हम अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये 20p हो जाता और ये इधर हो जाता p² - 5p + 1। तो यहां से एक तरफ हम बोल सकते हैं कि p² - 25p + 1 = क्या होता, 0। हमें तो 1/p चाहिए ना, मतलब कहीं ना कहीं हमने p से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो p से आप सबको डिवाइड करा दो, ठीक है। अब डिवाइड अगर करा दे तो यहाँ पे p बच जाता, p² / मतलब p हो जाएगा। ये + 1/p है तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। यहाँ पे -25 बचता, उधर हम भेज देंगे 25 को तो प्लस का 25 हो जाएगा। मतलब p + 1/p जो है हमारा वो कितना आ जाता, 25। और बी ऑप्शन हमें 25 क्या है, दे रखा था, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन अगर क्या होता एग्जामिनर यही चीज हमसे पूछ लेता कि p + 1/p का क्या स्क्वायर बताओ। स्क्वायर का मतलब p² + 1/p² बताओ, जो अभी हम देख रहे थे। तब हम क्या करते, तब हमने पढ़ा था भैया कि इसका हम स्क्वायर करते हैं, 25 का हम कर देते स्क्वायर और माइनस का 2। 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 माइनस करेंगे 623 हो जाता और वही हमारा क्या हो जाता, आंसर, ठीक है। कैसे, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, अब आपको समझ में आएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर मैं जो समझा रहा हूँ, जो फॉर्मूले लिखते जा रहा हूँ, ये लिखते चले जाना, रिवाइज कर लेना, ऐसे ही सब टॉपिक के साथ करेंगे, आपकी मैथ क्या है स्ट्रांग हो जाएगी। अब समझो, हमें देखो x + 1/x दे रखा है, ये क्या चीज़ है इसको पहले समझो। पावर माइनस का मतलब अपॉन में जाएगा, तो x⁴ + 1/x⁴ हमसे पूछा है और हमें ये बोला है। तो आपने अभी बोलोगे कि भैया आपने ये बताया कि अगर पावर हमें डबल जानी तो हम जा सकते हैं, 4 गुने में नहीं जा सकते, पावर 4 में। तो डबल का मतलब अगर हमें x² + 1/x² पता चल जाए तो हम ये चीज़ निकाल लेंगे। एकदम बात क्लियर है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये निकाल लूँगा। अब आप बोलोगे भैया इससे हम ये निकाल सकते हैं, कैसे? अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें क्या है, ये चीज़ दे रखी है x + 1/x, तो हम ये चीज़ आराम से निकाल लेंगे। कैसे? जो दिया है उसका स्क्वायर -2, तो जो दिया है उसका स्क्वायर -2 तो कर दो भाई। हमें 5√2 दिया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5√2 का स्क्वायर -2। अब 5√2 का स्क्वायर क्या मतलब है? 5√2 मतलब ये, तो √2 × √2, कोई भी दो बार रूट का मल्टीप्लाई वही नंबर हो जाएगा, तो ये 2 हो जाता। और 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 -2 मतलब 48। तो हमारा x² + 1/x² कितना आ गया? 48। ठीक है। अब एक बार हम फिर से यहाँ चले जाएंगे। अब इसको आप x ही ट्रीट करो, समझ रहे हो? पावर बस डबल करनी है। मैंने ये चीज़ भी आपको समझाई थी कि क्या है, अगर हम पावर को डबल कर रहे हैं, 4 से 8 जाना है, 8 से 16 जाना है, 16 से 32 जाना है, फॉर्मेट सेम रहना चाहिए। तो अगर फॉर्मेट सेम है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एक बार आप समझ गए, अभी हम लोग क्वेश्चन इतनी तेज सॉल्व करेंगे फिर आपको भी समझ आएगा। तो 48 का फिर से हम क्या कर देंगे, जो हमें दिया होता है उसका स्क्वायर और -2। अब देखो फिर यहाँ पे हम रुकेंगे, क्यों? मैंने आपको देखो इस कैलकुलेशन भी समझा रहे, कैलकुलेशन वीडियो अगर नहीं देखा है आप देखो जाके। स्क्वायर मैंने समझाया आपको कि किसी भी नंबर का 1 से 1000 तक कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकाल लोगे आप। अब आपने वो देखा होता, तो मैं इसको देखो, मुझे पता था इसका स्क्वायर होता है 2304, और 2304 - 2 करता तो कितना हो जाता? 2302, और यही इसका क्या हो जाता? आंसर। ये आपके प्री का आया हुआ क्वेश्चन था, डी ऑप्शन में लगा देता 2302 और अपना सही हो जाता। ठीक है। अब एक चीज समझो, स्क्वायर करना होता तो वैसे भी कर सकते थे। 48 का आपको ऐसे करना है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 48 का मतलब 24 × 2, तो इसका स्क्वायर कर लो। 24 का हमें पता है 576, और 2 का 4, 4 से इसमें करा दो, 4 से कराओगे तो भी आ जाएगा। ठीक है। तो हर तरीके से पॉसिबल, ये सारी चीजें मैंने आपको स्क्वायर के वीडियो में सिखाई है। ओके, तो इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने आपको ये भी समझाया था। देखो फिर से आया क्या, p² + 1/p⁴। अब बोलोगे भैया हमें समझ आ चुका है कि अगर हमें p² + 1/p² पता हो तो हम खट से निकाल लेंगे क्या, p⁴ + 1/p⁴। उसको निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो निकाल लेते हैं ना। अब हमने देखो ये भी सीखा था कि -2 प्लस कैसे जाएंगे, जो दिया है उसका स्क्वायर और +2, जो दिया है उसका स्क्वायर +2। यही तो मैंने समझाया कि अगर हमें माइनस में दिया है कुछ भी और स्क्वायर + 1/x² पूछा तो स्क्वायर कर देंगे जो हमें दिया है और 2 जोड़ देंगे। मतलब ये 5 दिया होता तो ये चीज होती 5 का स्क्वायर 25 और +2 27। यही चीज हमें अपने क्वेश्चन में लगानी है। क्वेश्चन में कैसे लगानी है समझो। हमें p - 1/p6 दे रखा है, p - 1/p6 दे रखा है, और p² + 1/p², फिर क्या हो जाएगा, आप तुरंत निकाल लोगे कि भैया ये हो जाएगा जो दिया है उसका स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर +2। बहुत ध्यान रखना प्लस माइनस का, और ये हो जाएगा 38। क्योंकि एग्जामिनर बहुत दिमाग लगाता है, वो दोनों ऑप्शन देगा। आप प्लस भी लगाओगे तो भी आंसर मैच कर जाएगा, माइनस लगाओगे तो भी आंसर मैच करेगा। ठीक है,
अब यहां से हम पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी पावर 4 निकाल सकते हैं। कैसे? अब हमें देखो प्लस टू प्लस ही जाना है तो स्क्वायर करेंगे और -2, तो 38 का स्क्वायर और माइनस का 2। अब देखो फिर फंस गए। आपको इस वीडियो में रियलाइज होगा कि स्क्वायर आना कितना जरूरी है। अब मुझे पता है 38 का स्क्वायर 1444 होता है, 2 घटाते 1442, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता। नहीं याद है फिर मैंने बताया 38 का मतलब 19 गुणे 2 होता है, 19 का आपको पता है 361 होता है, इंटू 2 का 4 करा सकते, तब भी 1444 आता है। ठीक है, और याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने निकालना भी समझाया है, और भी तरीके, जैसे 38 मुझे पता है ना, मैंने जो तरीका आपको समझाया कि क्या देखना है, 50 से 12 कम है। अगर मैं बेस 50 लूँ, 50 से 12 कम है, 12 ही और कम कर दो, 12 और कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26। अब ये जो 26 आया है इसका क्या कर दो हाफ, और उस 12 को जो कम था -12 था ना, इसका स्क्वायर बस जोड़ दो 144, तो ये आ जाएगा 1444। ये कितना आ जाएगा 1444। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको स्क्वायर के वीडियो में समझाई, पर 1444 नहीं लगाना है, -2 भी करेंगे 1442 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अब इतनी बात समझ आ रही तो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो कि अभी हमें पावर 4 फिर से पूछा है। आप बोलोगे भैया सबसे पहले हम निकालेंगे x² + 1 अपॉन x²। दिमाग में ये करना है। अभी अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं तुरंत इसका आंसर लगा सकता हूँ, पर हमें अभी क्या है समझना है कॉन्सेप्ट। ये चाहिए, ये कब निकाल सकते हैं, अगर हमें x + 1 अपॉन x पता हो या x - 1 अपॉन x पता हो। अच्छा, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ हमें रूट दे रखा था। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, इसका स्क्वायर ही होता है ये। तो स्क्वायर अगर यहाँ माइनस में है तो इसका स्क्वायर करेंगे और +2 कर देंगे। ये बात हमें क्लियर है। तो इसका स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और क्या कर देंगे प्लस का 2। √3 का स्क्वायर अभी हमने देखा था, रूट का स्क्वायर वही नंबर होता है। √3 का स्क्वायर 3 और 3 + 2 कितना 5। अब 5 अगर आ गया तो अब हम ये निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर और -2, तो ये 23 आ गया। हमें तो पावर 4 चाहिए तो फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर और -2। 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 527। अब अगर आपको स्क्वायर याद होता तो आप 527 ए ऑप्शन तुरंत लगा देते इस क्वेश्चन के लिए और आपका सही हो जाता। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और नहीं भी अगर समझ आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना। जिन लोगों को लग रहा है ये मुझे आता है वो 2x पे देख सकते हो, और आगे वीडियो बढ़ा के भी देख सकते हो, आगे बहुत टफ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, एंड उसका क्या, देखो बोलोगे भैया x + 1 अपॉन x था, तो हम देख रहे थे कि जब हम 2ab वाली टर्म देख रहे थे, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे थे तो हो क्या रहा था, x² + 1 अपॉन x² + 2 × x × 1 अपॉन x। तो यहाँ पे ये कट जा रहा था। ठीक है, और उससे हो क्या रहा था, जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ 25 हो जा रहा था उसका स्क्वायर, और बाद में ये 2 उधर माइनस हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या करूं, मैं यहां बस अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, यहां पे मैं कह रहा हूं यहां हमने 3x कर दिया और इसको x रखा, मतलब अब ये दोनों बातें अलग अलग कर दी। कभी भी ऐसा हो कि उस x में कुछ मल्टीप्लाई करा दिया जाए, कोई कोफिशिएंट हो जो कि ये दोनों सेम बातें ना हो, तो डिफरेंस क्या होगा, पहली बात तो ये 9x² हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो अब जो x, ये 3x², ये जो 9x² + 1 अपॉन x² होगा, वो क्या होगा 25 - 2 × 3। जो डिफरेंस आया कि अभी हम जो 2 घटा रहे थे, स्क्वायर करके जो 2 घटा रहे थे, उसमें अभी 3 भी लग गया। ठीक है, मान लो हम कह रहे हैं यहाँ 4 होता, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पहली बात अगर 4 करोगे तो ये 16x² हो जाता, ये 16x² हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी 4 आ जाता, अगर यहाँ 4 आता उधर जाता तो ये भी 1/4 होता। तो आप डिफरेंस समझो
कि जो हम यहाँ करेंगे वही हम यहाँ लिख देंगे। इस चीज को आप एकदम दिमाग में रख लो कि जो यहाँ ऊपर वो यहाँ ऊपर रहेगा, जो यहाँ नीचे वो यहाँ नीचे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं और 9 मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ 9 आ जाएगा। जो मैं यहाँ पे करूंगा वही यहाँ पे मैं कर दूंगा और हमारा आंसर आएगा। कैसे, अब क्वेश्चन से समझेंगे इस चीज को। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया था और ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस चीज का स्क्वायर ही कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे ये हम ध्यान से देखें तो हमें 4a + 5/a दिया है और ये +5 है। देखो +5 है, इसको हम उधर भेज देंगे, 14 में माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस चीज का कर दिया गया स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो देखो 16a² जो कि हमसे पूछा भी है, 25/a²। ये क्या होगा ये पूछा है, तो हमें पता है प्लस से हम जा रहे हैं तो जो दिया होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। 9 का स्क्वायर 81, माइनस करते हैं 2। कब? जब ये नॉर्मल सेम होते हैं। लेकिन अभी क्या है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो 2 के साथ जो जैसा है, यहाँ 4 करा है तो यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 5 करा है तो यहाँ 5 कर देंगे। बस इतनी बात अगर आप समझ गए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? ये क्या है, ये 40 है, 5 4 जा 22 जा 40, 81 में 40 गया तो 41, 81 में 40 गया 41। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। आई होप समझ आएगा कि कभी भी अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम क्या करेंगे, वही चीज 2 के साथ रख देंगे। यहाँ से अभी आपको और क्लियर होगा, पर इससे पहले एक और चीज मैं अभी समझाना चाहता हूँ। आप बोलोगे भैया कितने कॉन्सेप्ट हैं, तो हाँ इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको ये जो कन्फ्यूजन है, लास्ट में अभी आप देखोगे कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे। मैंने जितनी बातें समझाई वो समझ में आ गई होंगी। अभी आप एक चीज और समझो। वो चीज क्या है आप समझो पहले, कि अभी x + 1/x मुझे दिया है जैसे 5। अब क्या हो अगर हमसे तो x - 1/x पूछ लिया जाए। भाई हमने देखा अभी तो स्क्वायर पूछ रहा था तो हम कर ले रहे थे। क्या हो अगर साइन बस बदल दे, केवल अगर साइन बदल दे तो क्या हो? तो बहुत सिंपल है। कैसे? इसका हमें फिर से स्क्वायर ही करना है। x² + 1/x², ये हो जाएगा +2 बराबर कितना 25। ये x से x कट जाएगा। इसका भी आप स्क्वायर करा ही लो, x² + 1/x² और ये -2। आप देखो ना स्क्वायर करने पे ये चीज तो सेम ही आ रही है। मतलब अगर मैं इस चीज को ये बना दूं, उसका अंडर रूट ले लूं तो सब काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया यहाँ +2 है, हमें -2 चाहिए, तो हम कर देते हैं -4। अगर मैं -4 कर दूं तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। इधर भी -4 और x इस -1/x में जाना है तो हम ले लेंगे इसका अंडर रूट। मतलब मुझे ये समझ आया कि ये चीज क्या हो जाएगी, इसके इक्वल। क्या समझे? अभी एक चीज समझिए ये कि अगर x + 1/x हमें a दे रखा है तो x - 1/x जो होगा वो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में a², अगर माइनस जा रहे तो -4 कर देंगे। यही उल्टा समझो। उल्टा का मतलब x - 1/x हमें अगर p दे रखा होता या a दे रखा है तो x प्लस, अब हमें प्लस में जाना है, साइन बदल रहा है लेकिन प्लस में, तो हम अंडर रूट में a² + 4 कर देते हैं। बस इतनी बात आपको समझनी है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी होती है कि वैल्यू प्लस भी आ सकती, माइनस भी। डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है, क्योंकि रूट के बाहर कभी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो फिर प्लस वाली माइनस वाली वैल्यू हम देख लेंगे। अगर x, वो हम क्वेश्चन पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमें समझने वाली बात यहाँ पे यही थी कि x + 1/x अगर हमें a दे रखा है तो x - 1/x क्या होगा, उसका स्क्वायर जो भी दिया है अंडर रूट में करेंगे और -4। क्वेश्चन में लगा दो सेम चीज, अपना जो भी ज्ञान है यहाँ पे। कैसे आप समझो भैया, हमें ये पूछा, प्लस देता तो हम तुरंत कर देते, टाइम ना लगता। लेकिन अभी क्या है, एग्जामिनर ने माइनस कर दिया। अब आपको पता होगा अगर 2 चीज का स्क्वायर का ऐसे माइनस करते हैं, a² - b²,
इसका मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब अगर ये चीज है तो हमें पता है एक ब्रैकेट में ये क्या है 5, भाई ये तो 5x का स्क्वायर है, तो 5x प्लस 1/4x, और एक ब्रैकेट में है 5x माइनस 1/4x। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, हमें तो ये दे ही रखा माइनस का, अगर मुझे प्लस का पता चल जाए तो काम हो जाएगा, पता चल जाएगा क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है। समझा क्या रखा है कि अगर आपको प्लस दिया तो माइनस निकाल लेंगे, माइनस दिया तो हम प्लस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें माइनस दिया, हमें प्लस जाना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी दिया उसका स्क्वायर प्लस 4 और उसका अंडर रूट ले लेंगे। हमें ये दे रखा था 6, तो हम अंडर रूट में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, प्लस जाने तो प्लस का 4। पर इतना काफी नहीं है। इतना काफी क्यों नहीं है, अभी यहाँ पे कोफिशिएंट भी लगा दिए। ये चीज तब होती जब सेम चीज दी होती। अब सेम तो यहाँ था नहीं, अगर सेम नहीं है तो जो दिया है वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे कितना 4 में है ना, हाँ ठीक है, ये 4 में जो दिया है वो हम आगे 4 के साथ, जैसे हम 2 के साथ कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ 4 के साथ कर देंगे। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 4 से 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 41, 41, ये रूट 41 हो गया। ये क्या है, ये हमें दे रखा था 6, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 रूट 41, कोई ऑप्शन दे रखा है 6 रूट 31, 6 रूट 14, कोई ऑप्शन सही कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ये हमारा क्या हो जाता सही। समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि कभी भी अगर साइन बदल के भी पूछेगा तो हम वहां पे कर लेंगे। ठीक है, साइन भी बदल के पूछेगा तो हम कर लेंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो 6 रूट 41 ही आएगा। ठीक है, देख लेंगे। अब अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इसी बेस पे। ये क्वेश्चन बनाइए आप, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अब देखिए, आप दिमाग लगाना शुरू कर चुके होंगे अब तक तो कि भैया देखो यहाँ पे 5x माइनस x अपॉन 5/x दे रखा है। ठीक है, कितना +6 दे रखा है, मतलब उधर -6 है। तो आप बोलोगे भैया ये x माइनस 1/x हम बोल सकते हैं। 5 तो हम कॉमन ले सकते हैं, और 5 कॉमन लेके अगर यहाँ ऊपर है तो इधर नीचे भेज सकते हैं, नीचे भेजेंगे तो -6/5 हो जाएगा। पूछा आपको क्या है, ये तो बड़ा आसान हो गया। अगर माइनस दिया x स्क्वायर पूछा है तो हम वैल्यू स्क्वायर +2 कर देंगे। तो जो भी दिया है, ये कितना दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25 और प्लस का 2। अब जोड़ दो, 25 दूनी 50 और 50 और 36 86/25। ये किसी ऑप्शन में है, ये है ए ऑप्शन में कि 86/25। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा ना। तो जितनी बातें अभी तक मैंने समझाई हैं वो अगर आपको समझ आ रही हैं तो अब आ गया आपके काम का क्वेश्चन। जो चीज़ अभी हमने सॉल्व करी थी कि प्लस ही हम निकाल सकते हैं। अगर कभी इवन में माइनस ऐसे दे रखा है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस बात का हमें पता है। ये चीज़ क्या है, x + 1/x है और ये है x - 1/x। ये तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ देखो स्क्वायर दे रखा है, हमें चाहिए x - 1/x। तो x - 1/x, अब मैं यहाँ पे 2 तरीके आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। हमें x - 1/x चाहिए, तो x - 1/x यहाँ से क्या आएगा भाई, 12 का रूट ले लो। दोनों तरफ हमने रूट ले लिया तो 12 का अंडर रूट ले लो, जो कि होता है कितना 2√3। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ आया होगा, 12 को ब्रेक करो, 12 का मतलब होता है 4 × 3, तो 4 का अंडर रूट तो 2 बाहर आ गया, 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2√3 हो गया। अब समझो, हमें x + 1/x भी चाहिए, तो हम बोल लेना साइन बदलने को जब भी बोला जाएगा तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट में इसका स्क्वायर 12 और प्लस जा रहे तो प्लस का 4, तो अंडर रूट 16 और 16 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 अगर है तो ये 4, मतलब x + 1/x हमारा 4 आ जाएगा। x - 1/x 2√3 था, तो ये हमारा हो जाएगा 8√3। तो 8√3 बी ऑप्शन था, हम कर देते।
अब आप और दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को, जैसे हमें एग्जाम में समझ आएगा हम वैसे करेंगे। क्या और तरीका था? और ये तरीका था कि आप मान लो ऐसा देखा था आपने ये देखा था कि x माइनस 1/x का स्क्वायर है और स्क्वायर करके आपने स्क्वायर कर दिया। तो देखो x माइनस 1/x का मान लो स्क्वायर दे रखा था, कितना 12। आपने मान लो इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर तो भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 144। तो आप बोलते भैया ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये आ जाता है 146। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? हमसे माइनस का पूछा है। अब माइनस हमें पता है, माइनस जाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी तो भाई कन्वर्जन लगा देते हैं। साइन जब केवल बदलने के लिए बोलेगा तो जो दिया है हमें, जैसे 146 दिया है, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अच्छा ये 12 ही दिया था, एक्स स्क्वायर ये 12 ही रहेगा। ठीक है, ये 12 ही रहेगा, तो 12 इधर ऐड किया 14। तो जो दिया है हमें उसका हम क्या कर दे, स्क्वायर कर देते हैं। तो 14 का स्क्वायर 196, माइनस जा रहा है इसलिए माइनस का 4, तो ये हो जाता अंडर रूट 192। 192 का मतलब 64 इंटू 3, तो 64 से 8 बाहर आ जाता और 3 रह जाता। ये भी एक तरीका था कि हम ऐसे भी निकाल लेते अपना आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको हर तरीके से सोचना है। अभी एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया, फिर क्या है, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। तो ठीक है भैया, हमने ये जान लिया कि हम स्क्वायर कैसे करें, प्लस टू माइनस कैसे जाएं, कोई भी पावर बड़ी भी है कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। अब बात करते क्यूब की। मैं आपको अब डायरेक्ट बताऊंगा, डेरिवेशन सबके फॉर्मूले लगाने से, हमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब आप समझो, अगर x प्लस 1/x हम देख रहे थे 5 दे रखा है, अब आपसे स्क्वायर नहीं पूछ रहा, अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्यूब। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, ऐसा पूछा। तो कभी भी अगर प्लस टू प्लस जा रहा है वो क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी दिया है, मान लो a भी दिया होता है ये, तो उसका हम करते क्यूब और माइनस का 3। भाई स्क्वायर हो रहा था -2 कर रहे थे, क्यूब हो रहा है -3 करेंगे। लेकिन अब माइनस के साथ ये जो दिया था वो भी रहेगा। मतलब अगर 5 दे रखा था तो 5 का स्क्वायर 125, 125 माइनस 3 इंटू 5, तो 15, 125 में घटाएंगे 110, हमारा क्या हो जाता, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये था प्लस की बात। ठीक है, अगर x माइनस 1/x हमें क्या दे रखा है, 5। और अब हम देखो एक चीज समझो, प्लस से आपको प्लस पूछेगा, माइनस से आपको माइनस पूछेगा। प्लस से माइनस अगर पूछता है तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करना हमें आता है साइन। निकाल हमें हमेशा माइनस से माइनस ही सकते हैं और प्लस से प्लस, क्यूब के केस में। अब समझो यहाँ पे हमें क्या दे रखा, 5, और ये हमसे पूछा, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको दिया, मान लो a भी दिया होता तो बस यहाँ साइन बदल जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा गेम उल्टा हो गया, बस इसीलिए इसको ध्यान रखना है। ये सारे फॉर्मूले आप लिखते चले जाओ, ये a है तो a क्यूब प्लस 3 ये हो जाता, मतलब यहाँ 5 का क्यूब तो 125 प्लस 3 इंटू 5 15, 125 प्लस 15 140। ओके, तो ये आ जाता। इतनी बात हमें समझ आ गई है। कोफिशिएंट होता है तो हमें पता है जो होगा वो हम 3 के साथ यहाँ लिख देंगे। मान लो हम यहाँ कर देते 6x, तो यहाँ पे भी हमारा 6 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, अब ये 6x था तो ये 216x क्यूब हो जाता, और यहाँ पे हम क्या करते, इंटू 6 करते। ठीक है, तो वो चीज़ हम जैसा हमने पीछे समझा है वैसा ही हम कर लेंगे। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, क्या आप कर पाओगे? अब आप कर लोगे। अब तक तो आपको समझ आने लगा होगा और अब आप कर लोगे। हमें y प्लस 1/y दिया और ये पूछा है, 2 को अभी इग्नोर करो, हम इतना निकाल ले, 2 तो बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अभी अगर हमें जो दिया है उसका हम करते हैं क्यूब, और प्लस है तो माइनस करेंगे, कितना 3, जो दिया है वो 3 बस। ठीक है ना, अब 3 का क्यूब होता है 27, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 27 में 9 गया 18, लेकिन 18 के ये प्लस का 2 भी था तो 18 प्लस का 2 करते 20 आ गया।
20 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता सही। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं जो चीज समझा रहा हूं बस वो आप समझते चलो। क्या होता, मैं कह रहा हूं इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता y³ - 1/y³, बताओ। अब बताओ, तो भैया ये हम तब निकाल पाएंगे जब हमें y - 1/y पता हो। तो भाई ये पता चल जाएगा कैसे, हमें क्या है माइनस जाना, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, जो हमें दिया 3 दिया, 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाता √5। तो √5 है ये। अब हमें पता है अगर ये √5 है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब √5 का, देखो √5 का क्यूब क्या होगा, √5 इंटू √5 इंटू √5, क्यूब का मतलब 3 बार। इससे हमारा 5 आ जाता, तो ये हमारा हो जाता 5√5, ठीक है। अब वही यहाँ पे क्यूब कर देंगे 5√5। अब माइनस है तो प्लस 3 इंटू जो दिया था 3√5, तो 5√5 3√5 8√5 हमारा आंसर आ जाता अगर हमसे क्यूब पूछा होता तो। यहां हमसे, अब आपको आगे समझ में आएगा कोई भी क्वेश्चन, देखो ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चन है ना, अभी किसके भी क्वेश्चन है जो सीएल के प्री में आए थे, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये सारी चीजें अगर एक बार समझ गए तो फिर बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट दिखे कि एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको कभी कभी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो, मतलब ऐसा। तो अगर ऐसा है तो हमें देख के भी कुछ अंदाजा लगाना, जैसे यहाँ क्यूब दे रखा है, ऐसे +1 दे रखा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज बनेगी। कैसे बनती, अब हमें x³ दिख रहा है, हम x³ से सबको डिवाइड लगा देते। अगर मैं सबको इस x³ से डिवाइड लगा दूं तो क्या होगा, आप बोलोगे भैया x⁻6/x³, 5 को तो पहले बाहर ही कर लो, अपॉन x³ हो जाता, प्लस x⁻4/x³ प्लस x² प्लस 1/x³। क्या इतनी बात समझ आ रही, ठीक है, समझ आ रही है ना। अब समझो ये क्या है, अब पावर आपको पता है, जैसे x⁻4/x करेंगे तो जो ऊपर और नीचे है उसको क्या कर देंगे पावर माइनस, डिवाइड में पावर माइनस और मल्टीप्लाई में क्या होती ऐड हो जाती। तो यहाँ क्या बचता, 6 में 3 गया 3, यहाँ पे x बच जाता। अब यहाँ उल्टा है, नीचे बचेगा x और यहाँ तो वैसे ही रहेगा। तो जो अब बच्चा देखो, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप समझ जाओगे इसको देख के कि ये कहीं ना कहीं x³ + 1/x³ और x + 1/x ही था। तो ये दो चीजें अगर हमने निकाल ली तो हमारा काम हो जाना है। काम कैसे हो जाना है, देखो हमें दे क्या रखा है, अब दे तो ये रखा है, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट नहीं पता है। तो जब आपको ये पता चलेगा तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज आएगी। कैसे आएगी, हमें दे रखा है x² माइनस का 5x + 1 = 0। x से ही आपको डिवाइड कराना है सब में, उधर 0 तो कोई मतलब ही नहीं, x + 1/x। अब देखो यहाँ 5 वाला टर्म क्या होगा, माइनस का 5 बचेगा तो उधर जाके +5। मतलब ये चीज हमें दे रखी थी कि x + 1/x 5 है, तो उस चीज को ऐसे क्या है तोड़ के रखा था। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि अगर देखो मैं कह रहा हूँ x + 1/x कितना है, 5 है, ठीक है, या a है। आप यहां से सॉल्व करोगे तो देखो ये x² + 1, अगर मैं यहाँ x एलसीएम ले लूं तो ये a हो जाएगा। तो x² + 1 = कितना, ax। तो x² माइनस का ax प्लस का कितना 10। यही चीज तो दे रखी थी हमें कि इससे हम ये भी आ सकते हैं और इससे हम ये भी जा सकते हैं। तो वो दोनों अपने ऊपर है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो दे रखा होता है साइन इग्नोर करो और हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करा के हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अभी हमें पता चल गया कि x + 1/x कितना है, 5 है। तो x + 1/x अगर 5 है तो देखो यहाँ पे x³ + 1/x³ कितना होगा, तो जो क्यूब हम करेंगे x³ + 1/x³ हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या होगा, इसका क्यूब कर दो 125, अभी हमने निकाला था, और 3 गुना जो दिया है उसको माइनस कर दो, तो 125 - 15 110। क्लियर है इतनी बात। अभी x + 1/x भी है तो ये 5,
110 प्लस 5 115 बटे में लेकिन 5 है, 115 बटे 5 कितना 23। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता सही। ठीक है, समझ आया। अभी आगे देखो, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये तो एक सीरीज हो गई कॉन्सेप्ट वाली, वन शॉट सीरीज, इसकी आपको नोट्स बनानी है। जो प्रैक्टिस सीरीज करेंगे मॉक टेस्ट, वहां पे हम लोग, अभी देखो आपने सोल्यूशन वीडियो देखा था, वहां पे मैं कैसे सॉल्व कर रहा था, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिख रहा था, डायरेक्ट आंसर लगा रहा था। वो चीज़ तब आएगी जब, अभी आप देखो ये चीज़ देख रहे हो, आज आप क्या करोगे, कोई भी बुक जो आपके पास है, प्रीवियस ईयर कोई भी एक बुक रखो, ये मैंने बहुत बार बोला है, उस बुक को देखना जाके, x + 1/x से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं इस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि हर चीज़ आपको क्या समझ आए और आप कर पाओ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल कैसे बढ़ाते हैं आप देखो, अभी तक हमने इतनी बातें समझ ली, हम क्यूब भी निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भाई फिर कर लेते सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे देखो नीचे 2 है, और यहाँ पे ऊपर 2 है, मतलब 2 का क्यूब 8 है, मतलब 2 यहाँ लाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जहाँ पे हमें जो दिया होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ x है और हमें 2x चाहिए, तो x से 2x कैसे जाए बस इतना समझो, तो मल्टीप्लाई 2 कराना पड़ेगा बस। हो सकता है अभी काफ़ी चेंजेस दिखें, तो बस इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ 2 से जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1/x हो जाएगा। ये 1/x हुआ तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2, तो कितना हो जाएगा ये 6। मतलब सब में हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई। अब इससे आप ये आराम से चले जा सकते हो जो हमसे पूछा गया था। कैसे, क्यूब बोला है ना, क्यूब अगर बोलता है तो जो दिया होता है हम उसका क्यूब करते हैं, प्लस है तो इसलिए -3 × जो दिया है। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हमें क्या है, यहाँ पे भी 2 है, तो जो दिया होता है हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब इस चीज को बस सॉल्व कर लो, तो 216 माइनस, अब ये कितना है 36, तो 216 - 36, बच्चा जानता है कि ये होने वाला है 180। 180 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाता सही। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा हो तो आप लोग क्या करोगे, इसको फॉलो करोगे। ये आपके लिए एकदम क्या है, अगर जो कर लेगा ना उसके लिए प्री में समझ लो कि उसका पूरा स्कोर आना है। मेरे 50 आउट ऑफ 50 है ना, आपके भी आएंगे। ठीक है, बस आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना आप करते चलो। अब देखते हैं ये, तो हमें ये चीज दे रखी, मतलब हमें पता है कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर कुछ ना कुछ बन रहा होगा, हमें इतनी बात बस पता है। और ये हमसे पूछा था, तो इसमें ध्यान से देखो तो क्या है। अब देखो ऐसा कभी भी दिखे तो आपको क्या करना है, नीचे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्यूब बना सकते हैं। कैसे, x³ से आप डिवाइड करा दो, x³ से हम ऊपर भी डिवाइड करा देंगे और नीचे भी। उससे होगा क्या, देखो x⁻6 में x³ का डिवाइड, ये x³, यहाँ पे करोगे तो -5 ही बच जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो ये -1 हो जाएगा अपॉन x³। यहाँ देखें हम तो x³ प्लस का 7 और माइनस का 1/x³। मतलब दोनों जगह अगर हम ध्यान से देखें, 5 और 7 को हम क्या कर सकते हैं, 5 और 7 को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि x³ - 1/x³ -5 और x³ - 1/x³ + 7। हमसे ये चीज पूछी थी। अब देखो एग्जामिनर इतना दिमाग लगाता है कि वो चीज़ों को डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कभी कभी हमें देखना होगा। अब इतना आपको पता है, अब बोलोगे भैया मैं तो अब तुरंत कर लूँगा, x - 1/x 5 है, क्यूब निकालना है। क्या करेंगे, इसका जो दिया है वो क्यूब कर देंगे, क्यूब हुआ 125, माइनस है तो प्लस का 3 × जो दिया है 5, तो 15, 125 और 15 140, 125 और 15 140 रख दो यहाँ पे। 140 - 5 करेंगे 135, यहाँ पे 140 + 7 करेंगे 147, तो 135 बटे 147। ये किसी ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में मतलब कुछ कट रहा होगा,
देखो 147 देख के मुझे 3 गुणे 49 पता है, 3 गुणे 49, तो 3 से मतलब 135 को डिवाइड करोगे तो 45/49, 45/49 हमारा आंसर आ जाता। मतलब हमें जो दिया था, हमने ये देखा कि ये चीज पूछी है, ये चीज हमने अभी आपको पीछे ही समझाया था, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है, आंसर बताओ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद देखो। अब देखो वही चीज मैं कह रहा था ना कि जरूरी नहीं है आपको जो दिया हो उससे डायरेक्ट ही मिल जाए। हमें पता है ये माइनस पूछा है, अगर माइनस पूछा है तो हमें -1/x, वो x - 1/x चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बोलोगे भैया प्लस दे रखा है, तो अगर प्लस दे रखा है माइनस जाना हमें आता है। कैसे आता है? जो दिया है 2√5 दिया ना, उसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में और माइनस का 4 कर देंगे। यही तो मैं अभी तक समझाता आ रहा हूं आपको, तो बस ठीक है। 2√5 हमें पता है कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस का 4, तो 16 से आ गया बाहर 4। अब मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे केस बनता है कि प्लस भी आ सकता है, माइनस, डिपेंड करता है आपका एक्स क्या है। तो एक्स दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 से बड़ा है, तो -4 तो कभी नहीं आ सकता, प्लस का 4 आएगा। वो बात आप मत समझो, उससे इंपॉर्टेंट है आपको बस इतना समझ आया कि हमें माइनस का पता चल चुका है कि ये 4 है। अब ये निकाल लोगे, ये कैसे निकालोगे? अगर x - 1/x 4 है तो 4 का क्यूब करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस का 3 इंटू क्या है 4, तो 4 का क्यूब 64, और 64 और 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 76। ये 86 दे रखा है, 76 बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता सही। आपको लग रहा होगा भैया ये फॉर्मूले तो हाँ ये याद करने पड़ेंगे, मैंने आपको समझा रखा है, उनको नोट करते जाओ और आप क्या है उसके बेस पे आपने आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अभी देखो आपने अब ये क्वेश्चन किया ना, आप रिलेट करो, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है कि अभी हमें यहाँ पे देखो x⁴ x⁴2 दिया है, इससे तो हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं फिर, जैसे हमने वहां किया था कि इसमें क्या करते हैं हम डिवाइड करा लेते हैं, ऊपर नीचे x का डिवाइड कराओगे तो x⁴ x³ बन जाएगा। यहाँ x² पहले से था, एक x और मिलेगा तो क्यूब हो जाएगा, ये x + 1/x हो जाएगा। ये चीज आप देखो ना, ये अभी जब आप क्वेश्चन कर लोगे ना 10-15, अभी जब मैंने बोला ना कोई भी बुक लेना, जितने क्वेश्चन है मैं इसकी जो PDF है वो भी डलवा दूंगा, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। और उससे क्या है आप फिर से प्रैक्टिस करोगे और जो और क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, दिखना शुरू हो गई। अब देखो हमें तो ये दे रखा है, हमसे ये पूछा है क्या रूट से x + 1/x आया जा सकता है? रूट से x + 1/x आया जा सकता है, बताओ। आराम से आया जा सकता है। कैसे? रूट से x + 1/x हमें पता है -2 आना है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, अब यहाँ -2 प्लस आ रहे तो प्लस का 2, प्लस का 2 आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया 7। ओके, इतनी बात हमें समझ आ गई है। अब देखो आगे, अगर x, ये चीज तो आप निकाल लोगे ना, अभी हमने पहले भी कर चुके थे, अभी समझाने की जरूरत नहीं। रूट से आ रहे -2 प्लस आ रहे, इसे स्क्वायर करेंगे जो दिया है और +2 कर देंगे। 7 अगर हमें x + 1/x दे रखा है तो नीचे तो भाई 7 आ गया, ऊपर कैसे है अगर ये 7 दे रखा है तो क्यूब करेंगे भाई 7 का, प्लस है इसलिए -3 × 7। आप यहां से देखो 7 तो कट ही जाएगा, ये इससे कटा, इसमें 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 - 3, 49 - 3 मतलब 46। 46 कोई ऑप्शन दे रखा है, 46 हमें ऑप्शन कोई दे रखा है तो ए ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा सही, ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी एक चीज पहले भी आपको समझाई, ये देखो जैसे फेज 9 का क्वेश्चन है 2021 में आया था, एक चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, फिर से मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बता दिया
कि अगर ये चीज़ दे रखी है, कुछ भी a दे रखी है, और इस चीज़ का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इस चीज़ का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2। ये चीज़ मैंने समझाई ना आपको। यहाँ पे कुछ भी हो, अभी जैसे हम देख रहे थे, हमने y पावर 4 रख दिया, तो भाई यहाँ पे भी y पावर 4 है, लेकिन स्क्वायर हुआ इसलिए ये y पावर 8 हो जाता। अब हमें इससे काम नहीं चलना। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं 3x + 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 3x + 1, बस फॉर्मेटिंग नहीं बदलनी चाहिए। 3x + 1, यहाँ 3x + 1, तो उस बात से में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज़ सेम है तो हमारा जो फॉर्मेट है, जो हमने सीखा है, वो हमेशा लगेगा, हर जगह लगेगा। इसी चीज़ को हमें यहाँ समझना है कि हमसे a + 1 का क्यूब है, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a + 1 अपॉन a + 1। ये अगर हमें पता चल जाए तो हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बना लेते हैं ना, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 ऐड कर दो, तो इधर भी 1 ऐड कर दो, तो हमें पता चला कि 1 ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता है कि a + 1 अपॉन a + 1 ये 4 हो जाता। अब 4 है, क्यूब जाना है, तो 4 का क्यूब प्लस जा रहे तो -3 × 4, तो 4 का क्यूब 64, 64 - 12 कितना हो जाता, 52। 52 का मतलब बी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। तो आई होप समझ आएगा कि हमेशा ऐसा नहीं कि कुछ और भी अगर दे रखा है उसकी जगह, तो हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को यहां से समझो, यहां से समझो, अब लगाओ। मैंने जितनी चीजें दे रखी उन सबको एक साथ लगाओ, पूरा दिमाग एक जगह ले आओ और क्वेश्चन में लगाओ और अपना आंसर लाने की कोशिश करो। फिर तो मैं समझा ही रहा हूं, वीडियो फिर दोबारा देखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ 0.4 दे रखा है ना, और यहाँ पे क्या है 0.064, मतलब ये कुछ और नहीं। अगर मैं देखो 4 का क्यूब करूं तो 64 होता है, पॉइंट यहाँ एक बार बाद है, तो क्यूब करेंगे तो 3 पॉइंट बाद, 1 2 3, 3 लगाना है तो 0 हमने लगा दिया। मतलब ये कुछ और नहीं, 0.4 का क्यूब दे रखा है। जो ये दे रखा है उसी का हम क्यूब बस कर देंगे, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर ये 5 दे रखा था तो प्लस से जाना 5 क्यूब -3 × 5, जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्या इतना सही है? कितने लोग बोल रहे हैं ये सही होगा? नहीं सही है, क्योंकि अभी हमें क्या है, यहाँ पे ये भी तो मल्टीप्लाई में बोला है। मैंने बोला था जो जैसा है वैसा ही वहां लिख देंगे, तो यहाँ 0.4 भी लिख देंगे बस। अब सॉल्व कर लो, ये हो गया 125 माइनस, अब देखो ये चीज क्या हो जाएगी, तो आप देखो 15 और 60 पॉइंट बाद दशमलव, तो 6, 125 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 119, और 119 था हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाता बिल्कुल सही। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। तो ये बात भी हमने समझ ली, पॉइंट दे, अपॉन में दे, कुछ भी दे, अगर हमें फॉर्मेटिंग याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सॉल्व कर लोगे। फिर आप सॉल्व करिए। अब देखिए यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, और वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो ये जैसे 2021 में आया था, तो जो चीज 21 में आ रही, 22 में आ रही, तो आपके प्री में भी दिखेंगे ना ये क्वेश्चन, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है अभी से। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले आप समझो, एक और इंपॉर्टेंट टाइप आप पहले समझो। वो क्या है, अभी तक हम भैया देख रहे थे कि x + 1 अपॉन x, अब मैं सब समझाता हूँ। ये 5 है, यहां से हम x² + 1 अपॉन x² निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, जो भी आपको स्क्वायर -2 करोगे 23। यहां से हम क्यूब निकाल सकते हैं, x³ + 1 अपॉन x³, और वो कितना है, इसका क्यूब 125 - 15 110। यहां से हम x - 1 अपॉन x निकाल सकते हैं इसी बात से, 5 से। कैसे करेंगे, उसका स्क्वायर -4 करेंगे, √21 हो जाएगा। यहां से हम अब इसकी वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, x² - 1 अपॉन x²। कैसे करेंगे, इन दो का बस मल्टीप्लाई करा दो, 5 √21।
यहां से हम एक्स क्यूब माइनस 1/x³ भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है, तो 21√21 हो जाएगा, और 21√21 प्लस 3√21 तो कितना हो जाएगा, 24√21। मैं बस ये समझा रहा हूं कि एक बार आपको एक चीज पता है, उससे कहीं आया जा सकता है। अभी मैं और भी बताऊंगा, x⁴, x⁴7 प्लस माइनस कुछ भी हो, हर चीज हम निकाल लेंगे। लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि क्या हो अगर हमें ये दे रखा है x² + 1/x², 5 दे रखा है या a दे रखा है, और हमसे x + 1/x पूछा है। मतलब अब हम आगे नहीं जा रहे, अब हम पावर डबल नहीं कर रहे, अब हम पावर आधी कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ये चीज अगर आधी कर रहे हैं, यहाँ 16 बोल दे, यहाँ 8 बोल दे, यहाँ 32 बोल दे, यहाँ पे 16 बोल दे, अगर हम पावर को हाफ कर रहे हैं तो क्या होगा, बस ये चीज समझनी है। तो जैसे अभी हम समझ रहे थे, हमें क्या करना है, देखो इसका अगर हम ध्यान से देखें, इस चीज का स्क्वायर क्या होगा, तो इस चीज का स्क्वायर x² + 1/x² प्लस का कितना 2। मतलब अगर मैं यहाँ 2 जोड़ दूं और उसका अंडर रूट ले लूं, अगर मैं बस 2 जोड़ दूं और अंडर रूट ले लूं, तो वो यही चीज हो जानी x + 1/x। समझने वाली बात ये है कि x² + 1/x² अगर a दे रखा है, तो x + 1/x जो होगा वो अंडर रूट क्या 2 जोड़ के बस हम क्या अंडर रूट लगा देंगे। बस हम देख रहे थे साइन बदलना था तो स्क्वायर +4 कर रहे थे, हमें क्या है साइन नहीं बदलना, अभी क्या है हमें डायरेक्ट ये करना है, तो हम क्या करेंगे बस प्लस अंडर रूट। क्या हो अगर इसी से हमें पूछा जाए, इसी से हमें ये पूछा जाए कि x - 1/x बताओ। अब देखो आपके पास 2 तरीके, तो हम क्या करेंगे प्लस की जगह बस माइनस कर देंगे, या एक तरीका और था, आप इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे, -4 करोगे, फिर अंडर रूट लोगे, तब भी यही आएगा। तो हम यहां से इतना ध्यान रख सकते हैं कि अगर पीछे जाना है, प्लस में जाना है, 2 जोड़ा अंडर रूट ले लिया, यहां पे जाना माइनस में, -2 किया अंडर रूट ले लिया, यहां पे भी वही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बनेगा, रूट के बाहर आएगा, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब समझो, इतनी बात अगर आपने समझ ली है तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर दो भाई, ये वाला तुरंत। हमसे x³ + 1/x³ पूछा था, ये बोलोगे भैया हम तब बता सकते हैं जब हमें x + 1/x पता हो। ठीक है, पता कर लेते हैं। स्क्वायर से ये आना हमें पता है ना, कि अगर हमें स्क्वायर से पीछे आना है, x² + 1/x² दे रखा है, x + 1/x पूछा है, तो जो दिया है 18 दिया ना, उसमें 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। जो दिया है, माइनस पूछा होता तो हम माइनस करके अंडर रूट ले लेते। अब अंडर रूट 20 है, 20 है तो 20 क्या हो जाएगा, अब ये चीज हमें पता है, 20 मतलब 4 × 5 2√5, 2√5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हमसे x + 1/x नहीं क्यूब पूछा है, तो क्यूब के लिए भाई इसका क्यूब हो जाएगा 40√5 और माइनस का 3 × 2√5। ठीक है, तो 6 अगर माइनस करेंगे 34√5। देखो ऑप्शन में नहीं है कुछ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे कि ऑप्शन गलत है, और आप ये समझो कि 34√5 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में समझेंगे, देखो ठीक है, वैसे तो सब सही है, देख लेंगे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ भी है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब आपको यहां से रियलाइज होगा, देखो हमें माइनस का पूछा है, दिया हमें प्लस का है, तो पहला काम क्या होगा, अब आप बताओ, पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस बनाएंगे। इसको माइनस बनाना हमें आता है, साइन जब बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, जो दिया है उसका क्या करेंगे स्क्वायर 121 और 4 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 घटाओगे 117, 117 13 × 9 होता है, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 3√13 हमारा आ जाता y - 1/y। हमसे ये पूछा था, ये भी हमें पता है, 3√13 का क्या हो जाएगा क्यूब, 3√13 का क्यूब, माइनस है तो ये +3 × 3√13। इस चीज को बस सॉल्व कर लो,
ये हो जाएगा 27, 3 का क्यूब 27, रूट 13 मतलब 13 रूट 13, और ये 9 रूट 13। ठीक है, बस यहां से समझ लो। अब ये मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 9 और 35 351, 351 और 9 कितना हो जाएगा 360। सॉल्व कर लेते, हमारा आंसर आ जाता है। मतलब मैं बस ये कह रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, अब बस कैलकुलेशन करनी है और हमारे आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व करिए। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें क्या है, अब आपको थोड़े मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। हम सब कुछ सीख चुके हैं, अब बस हमें अप्लाई करना है। हमें ये दे रखा है पीछे जाना है, लेकिन प्लस में नहीं जाना, माइनस में जाना है। पीछे जब भी जाना है पावर हाफ करनी है, हम दोनों में जा सकते हैं, प्लस और माइनस। करना क्या, अगर प्लस पूछा है +2 करके अंडर रूट, माइनस पूछा -2 करके अंडर रूट। माइनस ही पूछा है तो 66 दे रखा था, 66 में हम 2 घटाएंगे और अंडर रूट ले लेंगे। कितना सिंपल है भाई, 66 में 2 गया 64, 64 का अंडर रूट 8, लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इतना आसान हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको भी अब मजा आ रही होगी सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है और हमसे पूछा क्या है। ये चीज देखो मैंने पहले बताई थी, 6 ऐसे कुछ दिखेगा। हमें क्या है पता है, यहाँ कहीं ना कहीं क्यूब बनना है। वो तब बनेगा जब हम क्यूब से डिवाइड करा दे। क्यूब से हम डिवाइड करा दे मतलब जैसे मैं यहाँ से के क्यूब से डिवाइड करा दूं, के क्यूब से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये 8 के क्यूब हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 अपॉन के क्यूब बराबर 0। इतनी बात हमें समझ आ गई है यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करें यहाँ से, इतनी बात ठीक है ना। 4 के क्यूब हमसे पूछा है k + 1 अपॉन के। हमसे पूछा था k + 1 अपॉन के क्या होगा। ओके, क्वेश्चन पहले आ गया है ये। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हमें बैक जाना है, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। लेवल ये बढ़ाते हैं कि अगर हमें पीछे भी जाना है, कोफिशिएंट दे रखा है, यहाँ 16 दे रखा है, बताओ अब तब हम क्या करें। तो आप समझो एक एक लेवल जाओ। अगर हमें यहाँ जाना है, देखो हमें x + 2/x जाना है, हमें पावर 4 दे रखा है, तो पावर 4 से पहले हम पावर 2 में जाएंगे। 16 का क्या होता है 4 स्क्वायर रूट x², ये क्या आता है पहले ये बताओ। तो जो दिया है हम बोल रहे उसमें 2 जोड़ेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट 15/619 ये आता, अंडर रूट 15/619। हमसे क्या है एक बार और जाना पड़ेगा, तो जो दिया है उसमें 2 ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। अब देखो 15/619, प्रॉब्लम तो यही है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट ये वीडियो देखो, नहीं ऐसे क्वेश्चन फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी तो मैं निकालना समझा देता हूँ फिर से, 15/619 कैसे निकालें। आप 2 डिजिट का पेयर बनाओ यहाँ से बस। 156 को ध्यान से देखो, 156 किसके बीच में आता है, 144 और 169, मतलब 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। हमें ये पता है स्क्वायर में ये यहाँ 12 आ जाएगा, जो कम वाला है वो लिख दो। 19 बोला ना, 19 किसके लास्ट में आता है बताओ, किसके किसके स्क्वायर के। तो या तो 3 का स्क्वायर रहा हो या 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 के स्क्वायर में 49 आता है। अब 156 किसके ज़्यादा पास है, 69 के ज़्यादा पास है या इसके ज़्यादा पास है। तो आप बोलोगे भैया ये कहीं ना कहीं मिड में है। अब अगर मिड में है तो हम फिर क्या लें, हम क्या ले सकते हैं। तो आप समझो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 156 बोला है ना, 144 रूट 119 है, तो ये 123 और 127। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये 127 का है ज़्यादा वाला। अब देखो 127 अगर मैं लूँगा तो ये चीज़ 127 आई है, ये चीज़ 127 आ गई, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखो हमसे तो x + 2/x पूछा था,
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई अब मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए सही नहीं आ रहा। आप देखो कोफिशिएंट को हम लोग भूल गए, कोफिशिएंट को नहीं भूलना है। मतलब क्या है, 15,617 था ना, अब 15,617 में 2 तो जोड़ेंगे, 15,617 में 2 तो जोड़ेंगे, पर साथ के साथ क्या है जो हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में क्या था 4, तो ये मतलब ये और कुछ नहीं, ये आने वाला है 15,625, और 15,625 आपको याद होगा ये क्या है 25 का। नहीं भी याद है, तरीका वही, 5 था तो 5 लाते और आगे तो 12 आना ही था, आगे तो 12 आना ही था, तो ये हो जाता है 125 का स्क्वायर। फिर से अब कर देंगे, क्या करेंगे 125 जो दिया है उसमें 2 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट भी रहेगा, तो अंडर रूट 129, अंडर रूट 129 बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये 2022 का ही क्वेश्चन है, ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या है, बस अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें आप लगाओगे तो आपका क्या है आंसर सही आएगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट बस आप समझ लो, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर x + 1/x कितना है 2 है, अगर x + 1/x कभी भी आपको 2 दे रखा है, 2 का मतलब क्या है, यहाँ 1 और 1, मतलब x अगर मैं 1 रख दूं तो ये क्या आएगा 2, मतलब x 1 पे ये क्या है सेटिस्फाइड है। ये एक वैल्यू होती है x + 1/x, अगर 2 है तो हमारा क्या है x जो होता है वो 1 कन्फर्म है। इस पे इतने क्वेश्चन बनेंगे कि आप सॉल्व करोगे और इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दूसरी चीज, अगर x + 1/x कितना है -2 है, तो क्या होगा, अब देखो x अगर -1 में रख दूं तो ये भी -1 -2, मतलब अगर x + 1/x 2 है तो x हो गया 1, अगर x मतलब -2 है तो x हो गया -1। बस ये चीज ध्यान रखनी है और क्वेश्चन में लगानी है। हमें पहले क्वेश्चन ही पढ़ना था, यहाँ k + 1/k जो है वो 2 दे रखा है माइनस का, मतलब k हमारा कितना होगा -1। अब k -1 पता है, बस यहाँ रख दो, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, ये -2, नीचे ये 1 हो जाएगा -1 का 5, ऊपर कितना बच रहा है -5, नीचे कितना बच रहा है -5, कितना हो गया 1। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप देखोगे कितने ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आते हैं और आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन अगर पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखो ये चीज हमने देखो a+1 वाले कॉन्सेप्ट में करी थी, ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन को बनाया था। अब ये 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, आप देखो ना क्वेश्चन ये दोनों मिक्स हो गए। क्या मिक्स हुए, हमें ये चीज पूछी तो पहले भाई पहले वो है कि हम पहली रिक्वायरमेंट यहाँ -2 करेंगे, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि m-2 + 1/m-2 जो है वो 2 आ गया। और कभी भी ये चीज 2 रखी है, मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि m-2 कितना है 1 है भाई, अगर +2 तो 1 1, -2 तो -1। अब यहाँ अगर ये +1 है तो उसका स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 1 2 हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। हमने कुछ सॉल्व नहीं करना और हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका भी है, आप देखो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज समझो कि अगर ये 2 है और हमसे मान लो पूछा है x² + 1/x², तो आप देखो क्या करोगे, वैल्यू स्क्वायर करोगे ना, वैल्यू स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर -2 4, 4 - 2 तब भी 2 आएगा, ठीक है। तो वैसे सॉल्व भी करते इसको तो भी 2 आता। हमें ये चीज कॉन्सेप्ट पता थी, हमने लगाया -2 1 होगा और हमारा आंसर आ गया। अब सॉल्व करो, अब आप सॉल्व कर लोगे बहुत जल्दी। हम देखो तुरंत करेंगे, x + 1/x -2 दिया, मतलब x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है, बस यहाँ रख दो सबके प्लेस पे। अब देखो -1 के केस में एक चीज ध्यान रखो, -1 की पावर देखो, अगर इवन है मतलब 2 है 4 है 6 है तो ये +1 रहेगा। -1 की पावर अगर ऑड है, 1 है 3 है 5 है 7 है तो ये माइनस का रहेगा। क्यों?
क्योंकि ऑड बार मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का साइन रह जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो, अगर यहां पे देखो ऑड पावर तो -1, यहां ऑड पावर -1 लेकिन नीचे जाएगा तो भी -1, ये देखो माइनस में तो नीचे रहेगा। देखो अगर मैं ये भी लिख रहा हूं तो इस बात का मतलब भी -1 ही है, ठीक है। यहाँ इवन पावर तो +1, इवन पावर तो +1, कट जाएंगे ना आपस में, तो कितना आ जाएगा 0। मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम इतनी जल्दी इन क्वेश्चन को करेंगे, फिर क्या है टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार बस समझ जाओ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अब आप बोलोगे अब भैया हम तुरंत कर देंगे। ये 2 दे रखा है तो हमारा x कितना आ गया 1, x 1 है तो 57 करो या कुछ भी, ये भी 1 1 1 कितना और 2। मतलब हमें ये समझ आ रहा है x + 1/x अगर 2 दे दिया तो चाहे कोई भी पावर हो आंसर 2 ही आने वाला है, ठीक है। समझ आया ना। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखो है सारे सीरियल के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में, आपकी शिफ्ट में, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे k + 1/k क्या दे रखा है, k + 1/k जो दे रखा है वो 2 उधर भेज दो -2। अब बोलोगे भाई ये चीज मैंने अभी पढ़ी कि अगर -2 है तो k की वैल्यू -1 आ गई। k वैल्यू -1 है, इवन पावर है तो -1 + 1 बन जाएगा, ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा। तो -1 + 1 कट के 0, 0 बी ऑप्शन। इसमें 2 मत लगा देना, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या है। इवन ऑड का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, वो चीज हम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चीज अब और समझो भाई, नोट में नोट करते जाओ, आपकी नोट कॉपी जो है ना भरने वाली है। अब आप समझो, अगर हमें इतनी चीजें हम समझ ली। अब देखो मैं कह रहा हूं x = अगर मुझे दे रखा है √3 √3 + √2 दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। तो 1/x क्या होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा भाई, 1 पूछा तो अपॉन कर दो। ये तो हम कहते क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमने अपॉन कर दिया। लेकिन हमें अपॉन में नहीं चाहिए तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। आपको पता है a + b a - b a² - b²। तो ऊपर तो √3 - √2 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा a² - b² √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 तो 1, मतलब √3 - √2, ठीक है। हमें ये चीज यहां से पता चली इतना सब करने के बाद कि अगर कभी भी 2 नंबर जो यहां पे दे रखे हैं इनका अगर स्क्वायर का डिफरेंस, मान लो ये a होता ये b होता, ये a होता ये b, अगर a² और b² का डिफरेंस 1 है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा बस साइन बदल देंगे, बस साइन बदल देंगे, ठीक है। अब यहां तक तो बात थी समझने वाली। अपने काम की बात अब आएगी कि दोनों को हम कर देते हैं प्लस। दोनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो x + 1/x जो है वो कितना होगा। अब देखो दोनों को जोड़ोगे, देखो ये 2 √2 कट जाएगा तो 2 √3, √3 2 बार आ जाएगा तो 2 √3 हो गया। दोनों को अगर हम घटा दें x - 1/x तो ये हो जाएगा 2 √2। बस ये चीज आपको समझनी है। अब यही चीज हमें लगानी है। मान लो हमें कह रहे हैं x हमें दे रखा है 7 + 4 √3। पहला हमारा काम होता है कि चेक करें क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 तो नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 √3 का स्क्वायर होता है 48। भाई ये 16 16 48, डिफरेंस कितना आया 1। अगर डिफरेंस 1 है तो इसका उल्टा जो होगा, अब उल्टा हमें निकालना ही नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट x + 1/x क्या कह सकते हैं कि इसका 2 गुना, 7 का 2 गुना 14, x - 1/x जो होगा वो इसका 2 गुना 8 √3। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? और अगर क्लियर है तो भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तुरंत। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे तुरंत अगर मुझे क्लियर है।
अब देखो यहाँ पे ये चीज मैंने समझाई, नीचे ऐसे ही लिखा है, आप पी क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये पी क्यूब प्लस इधर 1 में डिवाइड करोगे तो 1/p क्यूब, इधर करोगे p पावर 4 में तो p और इधर करोगे तो p प्लस 1/p। ठीक है, अब समझो हमें अगर कभी भी ये चीज दे रखी, अभी समझाया ना, तो वहां से हमें पता है कि हमें p प्लस 1/p चाहिए था और वो इसका डबल कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इतना भाई हमें सर समझ आ गया कि p प्लस 1/p वहां से क्या हो जाएगा 14। अब 14 है, ये चीज हमें सॉल्व करनी ना, तो सॉल्व कर लो भाई। क्यूब के लिए 14 का हम क्या करेंगे, क्यूब और माइनस का 3 इंटू 14, यहां क्या है 14 लिख देंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखें तो हमें पता है 14 का क्यूब माइनस यहां से 2 गुणे 14 बचेगा 14 28, 14 का क्यूब पता है हमें 2744। अब फिर आपको रियलाइज होगा कि मुझे क्यूब और कैलकुलेशन आनी चाहिए, आप कैलकुलेशन वाला वीडियो देखो बाद में अभी क्लास के। तो 28 यहां से हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, जरा सॉल्व कर लेते हैं। 8 6 16 और 16 मतलब 2716 और 2716, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी हल्के में मत लो और सॉल्व करो खुद से, दिमाग लगाओ कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं दिमाग। आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो और उसके बाद मैं समझाता हूं। मैं अगर देखूं तो x हमें दे रखा है, हमारा पहला टारगेट होगा क्या इन दो का स्क्वायर का डिफरेंस 1 तो नहीं है। अगर मैं ये देखूं तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2√2 8, मतलब हाँ बात सही है कि इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1। अगर 1 है तो यहाँ से x माइनस 1/x कितना होगा, प्लस निकाल लेते, x प्लस 1/x कितना होगा 6। 3 का डबल कर देंगे x प्लस 1/x का, हमें क्या पता चल जाएगा वैल्यू। अब समझो अगर x प्लस 1/x हमें पता चल चुका है तो क्या करेंगे, हमें तो ये पूछा था भाई पीछे जाना है, पावर देखो 2 से हम क्या जा रहे थे पावर 1 में, 1 से 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, इससे पीछे जाना है और माइनस में जाना है। तो जो दिया है उसका 2 घटाएंगे और अंडर रूट ले लेंगे। यहीं अगर रूट एक्स प्लस 1/√x होता तो हम 2 जोड़ते और अंडर रूट ले लेते, तब हमारा आंसर 2√2 हो जाता। लेकिन अभी 4 का अंडर रूट 2 और 2 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। पहला कॉन्सेप्ट हमने सिखाया कि अगर डिफरेंस 2 वैल्यूज का 1 है, इसका डबल कर देंगे x प्लस 1/x आ जाएगा। पीछे जाना है, माइनस में जाना है, ये चीज भी मैंने आपको सिखाई थी। जो दिया है वो -2 किया, अंडर रूट ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा खतरनाक लेवल का, ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में हो सकता है आपको पावर 5 पावर 7 तक के भी क्वेश्चन मिले। ये 2020 को आया था शायद, पता नहीं 29 जनवरी को 3 फरवरी को ऐसे कुछ आया था। और इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व, पहले बस आप देख लो क्वेश्चन को, पावर 5 पूछा है, फिर मैं समझाता हूँ। कुछ कठिन नहीं है, आप समझो बस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि x प्लस 1/x हमें कितना पता था 5, और हमसे पूछा x पावर 5 प्लस 1/x। देखो हमने अभी देखा x प्लस 1/x हमें अगर पता है, हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर -2 23, अब तो आपको याद भी हो गया। हम क्यूब निकाल सकते हैं। अब क्यूब कैसे निकालें, तो क्यूब के लिए हमें क्या करना है, इसका क्या करेंगे क्यूब और माइनस का 3 110। पावर 4 भी निकाल सकते हैं हम। पावर 4 कैसे निकाले, इसका स्क्वायर -2 527। अब यहां से तो हम पावर 8 पावर 16 पावर 32, मतलब इवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन में हम क्यूब से 6 भी जा सकते हैं। अगर मैं x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछूं तो आप बोलोगे भैया इसका स्क्वायर -2। भाई क्यूब से
3 का 2 गुना ही तो है 6, या इसका हम क्यूब भी कर सकते हैं। ये बात इसके भी प्रूफ है, इक्वल है कि 23 का हम क्या करें क्यूब और माइनस का 3 इंटू 23, ये भी हमें क्या है पता है। ठीक है, अब यहां तक सही है। अब देखो हमें प्रॉब्लम है कि हमें पावर 5 पूछ लिया, अब पावर 5 कैसे मिले। अब बताओ एक चीज, अगर मैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करूं तो ये क्या आएगा, एक्स पावर 5 ही आएगा ना। मतलब हमें ये देखना है कि 5 किसको जोड़ने पे मिलेगा। तो आपको पता है 5 सर 3 को और 2 को जोड़ने पे मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसको 3 और 2 में ब्रेक कर दो। 3 और 2 में कैसे ब्रेक करें, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में ब्रेक कर दो। इस चीज को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे क्या आ रहा है, सॉल्व करेंगे। देखो एक्स क्यूब का पहले इसमें मल्टीप्लाई तो एक्स पावर 5, इस चीज का इसमें मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन एक्स पावर 5, एक्स क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस का एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 अपॉन एक्स। मतलब ये चीज बच एक्स्ट्रा मतलब हम बोल सकते हैं कि बस ये चीज x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आ रही, एक्स्ट्रा आ रही है। बाकी ये जो है x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5, ये वही है इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब हम यहां से ये लिख सकते हैं भाई कि x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 जो होगा वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसमें अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या करें, घटा दें। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी हो सकता है कि अपना क्या था। पहले तो ये देखो, इसको सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये हमें दिया है रूट का 7। ठीक है, ये हमें रूट 7 दिया है, हमें ये पूछा है। तो ये चीज हम कैसे बता सकते हैं, आपको क्यूब पता हो, क्यूब कैसे पता हो, निकाल लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे आएगा, वैल्यू क्यूब करो तो 7 रूट 7 माइनस का 3 रूट 7 तो 4 रूट 7 एक वैल्यू आ गई, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वैल्यू स्क्वायर माइनस 2, 7 माइनस 2 ये कितना होगा 5, ये 5 आ गया। अब हमें यहाँ पता है कि 20 रूट 7, लेकिन इसमें हमें घटाना भी पड़ेगा। घटाना क्या पड़ेगा, हमें क्या दे रखा था वो हमें घटाना पड़ेगा। अब देखो रूट 7 हमें क्या है, ये कितना आ जाएगा 20, तो रूट 7 हम घटा देंगे तो 19 रूट 7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। घटाएंगे क्यों, मैंने आपको समझाया था अभी, ये चीज अगर पूछिए इन दो का मल्टीप्लाई और x प्लस 1 अपॉन एक्स घटा देंगे, घटाएंगे तो 19 रूट 7, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, नॉर्मल ही पूछेगा। और क्या ऐसा कोई और क्वेश्चन है, हाँ ये देखो, अब जैसे हमने 5 के लिए सॉल्व किया वैसे ही हम 7 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो 7 किसको जोड़ के आएगा, 3 और 4 को जोड़ के आएगा। तो जो चीज हमने पावर 7 के लिए की थी, मतलब पावर 5 के लिए, हम यहाँ क्या कर सकते हैं पावर 7 के लिए, एक ब्रैकेट में ये और एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई, लेकिन हमें माइनस भी करना पड़ेगा क्या, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये चीज अगर ध्यान रहेगी हम तुरंत कर देंगे। हमें देखो 3 दे रखा था भाई, पावर 4 निकाल लेते पहले। तो पावर 4 कैसे निकाला जाए, पावर 4 के लिए पहले पावर स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, हमें क्यूब भी चाहिए, क्यूब कैसे निकाले भाई, तो क्यूब हमारा क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18। तो इस चीज को हम कुछ और नहीं 47 गुणे 18 करा देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस भी कराना पड़ेगा। माइनस कितना कराएंगे 3, तो 3 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से बस सॉल्व कर लो। अब ये सॉल्व करेंगे तो 12 और 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 माइनस 3 मतलब 843
और 843 हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, तो हम सभी लोगों ने देखो लगभग सारे टाइप कवर कर चुके हैं, और जितनी भी चीजें थी लगभग मतलब पावर 2 में कैसे जाएं, 3 में कैसे जाएं, 4 5 7 तक हम लोग सीख चुके। अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन दिखेगा तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि इसमें हम करें क्या, और उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से पहले करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखता और आप सोचो इसमें क्या करें, तो मैंने बहुत सारे ऐसे अपाउंड वाले आपको कराए हैं क्वेश्चन। उन अपाउंड वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, बस हमें डिवाइड कराना होता है। मैं जैसे x से डिवाइड करूं, x से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 3 बाई, यहाँ 2x हो जाएगा, और ये +2 और माइनस का 5। ठीक है, यहाँ x आ जाएगा। 2 ये कॉमन कर लेंगे, 2 ये अगर कॉमन हम कर लेंगे तो ये x + 1/x - 5। अच्छा, हमें x + 1/x तो दे ही रखा था 6, हम यहाँ 6 रख देते, और रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/7। भाई 6 2 जा 12, और 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7। तो 3/7 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। ठीक है, अभी आप सबको समझ आ रहा होगा, और ऐसा ही होगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो और चीजें क्लियर होगी। क्योंकि कभी कभी हमें क्या लगता है क्वेश्चन कठिन है, पर होता नहीं है कठिन, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाना होता है। इस चीज को हमने अभी लिखना सीखा था। लिखना कैसे सीखा था, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 8x + 1/0। मतलब हमें पता है x² - 8x = कितना है, -1। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। यहां से यही यहां रख दो बस, हमसे तो डायरेक्ट यही पूछ लिया ना, तो ये हमारा हो गया -1 और +2। -1 + 2 मतलब ये आ जाएगा 5, और 5 अगर आता तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। तो ये क्वेश्चन आप देखो ना, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। अब हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन है, इनको आप करिए और देखिए हो रहे हैं कि नहीं। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है। इसमें हमें ये चाहिए x² + 1/x², हमें ये चाहिए। ये कैसे हम बता सकते हैं, ये हम तब बता सकते हैं हमें x + 1/x पता चल जाए। पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ से कैसे पता चलेगा, स्क्वायर कर देंगे जो हमें दिया है, क्योंकि देखो रूट से हम सिंगल में जा रहे हैं, तो स्क्वायर कर देंगे और क्या करेंगे, लेकिन 2 जोड़ देंगे। तो 14 में 2 जोड़ोगे, ये हो जाएगा 16। मतलब हमें पता चल गया कि x + 1/x क्या है, 16 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर - 2, लेकिन लगा है क्या, √। तो 16 का 2, अब देखो हमें ये पता है कि यार 16 का स्क्वायर 256 254, तो ये वैल्यू 16 से कम होने वाली है। 16 से कम होगी तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते थे, और बहुत कम नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। आप देखो ना, ये आ जाएगा 254, तो सी ऑप्शन ही था 15.9, और सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। और क्वेश्चन ये वाला आप सॉल्व करो। अब देखो ऐसे बड़े ऑप्शन भी दिखेंगे आपको एग्जाम में, बस आपने जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बातें बताई हैं वो ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 4 दे रखा था। अब अगर 4 दे रखा है तो क्या कर सकते हैं, देखो हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर में जाएंगे। तो यहां से हम x² + 1/x² निकाल सकते थे, और वो क्या आता, इसका स्क्वायर +2, इसका स्क्वायर +2 171, अब इसका स्क्वायर -1। अब फिर फंसोगे आप कि ये हमें क्या करना है, इसके लिए 171 का स्क्वायर माइनस का क्या करना है, 2। अब देखो एक तो चीज है कि यहाँ 1 - 2 आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 9 यूनिट डिजिट रहने वाला है, तो 9 यूनिट डिजिट से हम डी ऑप्शन लगा देते हैं। ये तो नॉर्मल तरीका था, पर कहोगे भैया हमें ये नहीं समझ आ रहा, हमें सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व कर लो भाई। हमें x⁴ चाहिए, तो 171 का हम स्क्वायर -2 करते हैं। अब इसका स्क्वायर बताओ। अच्छा, 171 जो होता है वो 19 × 9 है, इतनी बात क्लियर है। तो मतलब 19 का हम स्क्वायर कर सकते हो, 9 का स्क्वायर, तो 361 में 2 बार 9 का मल्टीप्लाई करा दो भाई, 2 बार हम 9 का मल्टीप्लाई करा देते, तो ये हो जाएगा, और 5 बचा, तो ये 32। फिर 9 से कराएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और
29,241 हो जाता है 171 का स्क्वायर। अगर आपने स्क्वायर वाला वीडियो देखा होता जहां मैंने वो मेथड समझाया था तो आप इसको और जल्दी कर पाते, पर अभी आपको समझ नहीं आएगा इसलिए हमने ऐसे कर लिया। 2 घटाएंगे तो 292 और 39 हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा तब भी हो जाता सही। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, देखिए। देखो ये क्वेश्चन मुझे दिखे, अब 8 तक जाना है, बस चलते चले जाओ आप। हमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्वायर और क्या करेंगे +2, तो 3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर +2। इससे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकाल सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर -2 7, और इससे हम x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 निकाल सकते हैं, 7 का स्क्वायर -2, और 7 का स्क्वायर -2 कितना हो जाता 47 हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए सही। समझ आ रहा है आप लोगों को? और इसी तरीके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप कर लो, मतलब आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, करते हैं। देखो पावर 7 के लिए मैंने पहली चीज आपको समझाई क्या करना है, एक ब्रैकेट में x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 और इसमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1/x। इतनी बात मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन लेके समझाया था। ठीक है, पावर 4 तो पहले ही दे रखा है, तो ये 2207 हो गया। प्रॉब्लम है हमें क्यूब कैसे पता चले। अब देखो पीछे आना है ना, यहां से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पीछे जाना आपको बताया है, प्लस में जा रहे हो 2 जोड़ो और अंडर रूट ले लो। 2209 जो होता है वो आपका 47 का स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये भी मैंने समझाया, लेकिन नहीं, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है 2209 हमें पता है कि किसका हो जाएगा, 2209 47 का स्क्वायर। अब ये आ गया तो एक बार हम फिर पीछे चले जाएंगे, x प्लस 1/x, तो यहाँ 2 जोड़ के अंडर रूट, तो ये 7, x प्लस 1/x हमारा कितना हो गया 7। क्यूब निकालना है, तो अब इसका क्यूब 343 माइनस का 3 है, तो 3 कितना 21, मतलब 322, और 322 माइनस का कितना x प्लस 1/x हमारा था 7। अब देखो फिर से हम कुछ यूनिट डिजिट लगाएंगे, सबके अलग अलग है, ये एक तरीका होता है। तो हम लास्ट देखें अगर, तो 7 दूनी 14 और 14 में 7 गया, मतलब 4 में 7 गया, तो 7 ही आएगा लास्ट में, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता सही। नहीं करना है ऐसे तो फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराइए और माइनस कर दीजिए। ठीक है, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां कैलकुलेशन होती है तो उसको हमें सॉल्व करना ही पड़ता है। तो आप देखो मैंने x प्लस 1/x आपको पूरा समझाया, हर तरीके से आपको मैंने समझाया, जितने क्वेश्चन आए अभी प्री में, अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप ये कंप्लीट देखोगे, इसकी नोट्स बनाओ और क्या करो, आप क्या है इस सीरीज को पूरा फॉलो करो, पूरा मैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, चाहे अर्थमेटिक हो, ऐसे ही टॉपिक वाइज, मजा भी आएगा आपको, एक वीडियो में सब खत्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोट्स बनानी है, फॉलो करना है, दोबारा देखो नहीं समझ आया और आपको डेफिनेटली समझ आएगा। और मिलते हैं तो अगली वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, और पढ़ाई खूब करो। बाकी सारे जो वीडियोस मैंने बनाए वो जाके देखो आप लोग, ठीक है, आपको फायदा मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा।